हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने मेरे पोटेंशियोमीटर के अभी तक 4-5 वीडियोस जो मैंने डाले हैं, सारे के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अननोन ईएमएफ का पता करने के बारे में बताया था, फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अभी जो दूसरी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ये अपन ने पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर क्या क्या कर सकता है। तो दूसरी जो है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ को कंपेयर करने का जो तरीका है, दैट इज व्हाट वी स्टडी टुडे, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ को कंपेयर करने का जो मेथड है, दैट वी विल स्टडी। तो बेटा ईएमएफ कंपेयर होगा, कोई भी दो सेल नहीं उनका ईएमएफ कंपेयर होगा। कैसे कंपेयर होगा देखो, ये आपको पता है, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर। अपन पढ़ने के लिए हमेशा ऐसे करते हैं। ये अपना ईएमएफ है, ई, ये ड्राइवर सेल है, सबको पता है। आप चाहो तो यहाँ रेजिस्टेंस लगा दो, आर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ये टर्मिनल ए है पोटेंशियोमीटर का, और ये टर्मिनल जो है वो बी है पोटेंशियोमीटर का, और यहां से ये बैटरी कनेक्ट है। और ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, दिस इज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, एल लंबाई है। ठीक है। अब ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया, मैंने आपको हमेशा बताया था प्राइमरी सर्किट तीनों एप्लीकेशन में सेम रहेगा, वो अलग नहीं होगा। सेकेंडरी सर्किट में क्या है, यहां पर इस ए, जहां से इसका पॉजिटिव एंड कनेक्ट है, ड्राइवर सेल का ध्यान रखना, वहां से एक सेल का पॉजिटिव एंड कनेक्ट होता है, समझ रहे, और दूसरे सेल का पॉजिटिव एंड भी कनेक्ट होता है। ये दोनों सेल जिनका ईएमएफ कंपेयर करना है, इसका ईएमएफ मान लो E1 और इसका ईएमएफ मान लो E2। अब इन दोनों सेल का जो नेगेटिव एंड होता है, समझ रहे, अब अपन फर्ज कर लेते हैं कि E1 इज लेस देन E2, है ना, इसका ईएमएफ कम और इसका ईएमएफ ज्यादा, ये मान लेते हैं। तो यहां पर ये इसका नेगेटिव एंड और ये एक, तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट होता है, इसको कहते हैं टू वे की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू वे की। अब टू वे की क्या होती है, समझ रहे आप, समझ में आएगा, इसका काम आएगा। इसको कहते हैं टू वे की, जहां पर एक के साथ दो वायर कनेक्ट होते हैं। दो, नॉर्मली तो क्या होता है कि कैसे होती है कि ऐसे एक वायर से एक वायर कनेक्ट होता है। टू वे की में क्या होता है, दो वायर होते हैं, और दो वायर से क्या कनेक्ट होता है बेटा, एक वायर कनेक्ट होता है। ठीक है। अब उसमें होता क्या है, जब आपको इसको जोड़ना हो, इस वायर को जोड़ना हो, तो ये वाली की लगा दो, जब इस वायर को जोड़ना हो तो ये वाली की लगा दो। तो ये टू वे की कहलाती है। देखिए काम कैसे करेगी। तो इसको मान लेते हैं अपन 1, इस एंड को मान लेते हैं 2, और इस एंड को मान लेते हैं 3। 1 एंड किसका है, E1 के बैटरी का, 3 एंड किसका है, E2 के बैटरी का। और इस 2 से क्या कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्ट होती है, जो की। अब सारे बच्चे देखेंगे, व्हेन 1 and 2 आर कनेक्टेड, जब 1 और 2 को अपन कनेक्ट करेंगे, व्हेन 1 and 2, मतलब आपने 1 और 2 को कनेक्ट किया 1 और 2 को कनेक्ट करके जो जोकी है, जोकी को स्लाइड करेंगे। और कब तक स्लाइड करेंगे, मान लो यहां पर स्लाइड करा N1 लेंथ तक, L1 लेंथ तक स्लाइड करा। L1 लेंथ पर टच करने पर क्या हो रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 0 शो कर रहा है। इसका मतलब क्या, 1 और 2 को कनेक्ट है, 2 और 3 का तो मतलब ही नहीं है। तो अगर 1 और 2 को कनेक्ट करने पर L1 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मींस दैट E1 बराबर हो गया किसके, VA-N1, मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप और ये E1 जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहां पर, ये दोनों बराबर हो गए। ये फर्स्ट मेथड से अपन ने सीखा। तो VA-N1 किसके बराबर होगा, K इंटू L1 के। फर्स्ट मेथड से क्या है, K क्या, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर यूनिट लेंथ, और L1 वो लेंथ जिसपे अपने को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो E1 किसके बराबर आ गया, KL1। ये क्लियर हो गया। अब आप 1 और 2 को हटा दो और 2 और 3 को कनेक्ट कर दो। तो जब आप 2 और 3 को कनेक्ट करोगे तो आप गैल्वेनोमीटर से कौन कनेक्ट हो जाएगा, E2 कनेक्ट हो जाएगा। तो व्हेन कौन कनेक्ट है, 2 and 3 आर कनेक्टेड। जब 2 और 3 कनेक्टेड होंगे आपस में, व्हेन यू विल कनेक्ट 2 and 3, तो ऐसे में आपका E2 किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो बैलेंसिंग लेंथ रहेगी नहीं। अब आपको एक थोड़ा सा चीज भी यहां समझना कि ये N1 आपका इधर जाएगा, मतलब बैलेंसिंग लेंथ आपकी L1 से बड़ी आएगी कि L2 से छोटी आएगी। आप सोचो, K तो वही रहेगा। अब आपका E2 बड़ा है, तो साधारण सी बात, आप ध्यान रखना कि आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो क्या आएगी बेटा, इससे बड़ी आएगी। N2 यहां आएगा मान लो, और बैलेंसिंग लेंथ इस बार कितनी है, L2, मतलब यहां पर लाइन टच करने पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या, E2 इक्वल टू क्या है, VA-N2, और VA-N2 किसके बराबर है, KL2। तो E2 आपके बराबर आया KL2 के, और E1 बराबर आया KL1 के। तो डिवाइड करता हूं E1 by E2, so that will be L1 by L2. This will be the comparison of
ईएमएफ। आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ईएमएफ ज्यादा और कौन सा ईएमएफ कम है। L1 बैलेंसिंग लेंथ है E1 सेल के लिए और L2 बैलेंसिंग लेंथ है किसके लिए, E2 सेल के लिए। सारे बच्चे पोज करके नोट कर लेंगे, नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है बेटा। चलिए तो इस तरह से तो फॉर्मूला E1 बाई E2, E1 के लिए क्या है बेटा L1 और E2 के लिए L2। तो ये देखिए अब बेटा जो एक एनसीईआरटी के अंदर एक सवाल है दैट इज 3.12 क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें दिया हुआ है कि आपका जो E1 है L1, E1 दिया हुआ 1.25 वोल्ट, ये 1.25 वोल्ट दिया हुआ है और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर। ऐसे ही E2 की वैल्यू आपको दी भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जो है वो दी हुई है 63 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, E2 पूछा। तो आपको पता है E1 बाई E2 किसके बराबर होता है, मुझे बताओ, L1 बाई L2। E1 कितना दिया हुआ 1.25, E2 कितना दिया हुआ पता नहीं, L1 कितना दिया हुआ 35 और L2 कितना दिया हुआ 63। नाउ यू हैव टू सॉल्व E2, और जब आप E2 को सॉल्व करेंगे तो वो 2.25 वोल्ट आएगा। आप एक चीज इसमें फील कर सकते हो, देखो EMF 2.25 वोल्ट आया, E1 कितना था 1.25, तो 1.25 के लिए सिर्फ 35 सेंटीमीटर थी और 2.25 के लिए कितनी है 63। देख लो ज्यादा है कि नहीं है। तो इसी तरह से आपको सीखना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है एनसीईआरटी का 3.12, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलिए अब देखो कुछ क्वेश्चंस और अपन करते हैं इसके अंदर जो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, गुड क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लगेगा, ठीक है। देखो इस तरह से पोटेंशियोमीटर है, अपने को पता ही है, और ये बैटरी कनेक्ट है, यहां पर ये एंड ए है और यहां पर ये एंड बी है, ये ड्राइवर सेल है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या हो रहा है, ये बोला कि यहां ऐसे और ऐसे करके सेल कनेक्ट है, तब गैल्वेनोमीटर यहां आ रहा है 120 सेंटीमीटर पर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कितने पे शो कर रहा है 120 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है। और दूसरा सर्किट है, दूसरे सर्किट में इस तरह से दोनों बैटरी कनेक्ट है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, इस तरह से कनेक्ट है, उल्टी कनेक्ट है, और दूसरे कनेक्शंस में इस तरह से कनेक्ट है। तब जो आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 360 सेंटीमीटर पर। दिस इज द केस, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, ये E1 और E2, तो बोला फाइंड सबसे पहले E1 एंड E2, और सेकंड वाले केस में क्या बोला, पहले तो E1 एंड E2 एंड E1 बाई E2, E1 E2 बताना है और E1 बाई E2 बताना है। सारे बच्चे, बहुत आसान सवाल है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ पे बेस है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। स्क्रीन पोस्ट करके सब सॉल्व करें। सॉरी बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत रीड कर दिया है, आप लोग एक बार देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत रीड कर दिया है। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 एंड E2 एंड फाइंड E1 बाई E2, ये चीज है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर दिया था। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 E2 एंड E1 एंड E2, ठीक है। अब आ जाओ सब पोज करके सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा एक चीज है, सारे बच्चे देखेंगे, देखो हो क्या रहा है कि अब 120 सेंटीमीटर आ रहा है बैलेंसिंग लेंथ और ये सेल ऐसे कनेक्ट है, तो ये कैसे कनेक्ट है, रॉन्गली कनेक्ट है। तो मतलब E1 माइनस E2 जो है वो किसके बराबर है, 120 KL के बराबर होता है। यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो KL के बराबर होगा, तो E1 माइनस E2 120 K के बराबर है। सिमिलरली ये तो राइटली कनेक्ट है, तो E1 प्लस E2 जो है वो किसके बराबर है, 360 K के बराबर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। अब क्या सॉल्व करना है, दोनों को आप ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड करने पे 2E1 किसके बराबर आएगा, 2E1 किसके बराबर आएगा बेटा, ऐड करेंगे तो 0 8 480 की, दैट विल बी 480 K। तो E1 विल बी व्हाट, 240 K, यही तो आया, समझ रहे। E1 240 K आया। अब आप एक बात सोचो, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिर्फ E1 सेल लगाऊं तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, समझ रहे। तो आपको पता है कि E1 सेल लगाओगे तो किसके बराबर आएगा, KL के बराबर आएगा। अब आप इसको इक्वेशन को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पर L कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर है, समझ गए।
तो ये बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 समझ गए, मतलब सिर्फ E1 लगाओगे यहां पर तो कितना आएगा 240 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए E2 निकालना है तो E1 की वैल्यू 240 के यहां पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो 240 के इज माइनस E2 इक्वल टू 120 के, तो E2 विल बी व्हाट 240 के माइनस 120 के, तो E2 विल बी व्हाट 120 के। समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब E2 किसके बराबर होगा मुझे बताना, E2 वही बराबर होगा KL के, मतलब पूछा क्या आपको कि जब मैं सिर्फ क्या लगाऊं E2 EMF लगाऊं तो क्या आएगा, तो E2 किसके बराबर आएगा KL के, तो E2 विल बी इक्वल टू, बताइए क्या होगा मुझे बताना। तो KL कितना 120 के, तो लेंथ किसके बराबर आएगा कंपेयर करने पे 120, तो 120 देयरफॉर लेंथ विल बी 120 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर E1 EMF लगाओगे तो 240 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस होगा, और E2 सिर्फ E2 बैटरी लगाओगे तो किस पे बैलेंस होगा 120 सेंटीमीटर पे। फिर आपको क्या पूछा है E1 बाई E2, तो आप देखो E1 कितना आ रहा है 240 के और E2 कितना आ रहा है आप बताइए 120 के, तो E1 बाई E2 विल बी व्हाट 2:1। दिस इज द कंपेयर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आप सारे बच्चे अपना स्क्रीन पोज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छा सवाल था ये। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं जिससे, और वैसे तो नॉर्मली E1 बाई E2 पे ही आता है, लेकिन इस तरह से भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, देखो ये दो सेल है, ये E1 E2 A B C, ठीक है, ये E1 है और ये E2 है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन कनेक्शंस ऑफ सेकेंड, ये सेकेंडरी सर्किट है, आर मेड बिटवीन A एंड B, देन बैलेंसिंग लेंथ इज, देखो कनेक्शन आर मेड बिटवीन A एंड B, व्हेन कनेक्शंस आर मेड बिटवीन A एंड B, A एंड B का मतलब आपका A तो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हो गया उसके, और B किससे कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर और उससे। तो जब A और B के बीच में कनेक्शन को बनाया गया तब बैलेंसिंग लेंथ निकलकर कितनी आ रही है, L1 निकलकर कितनी आ रही है, बैलेंसिंग लेंथ निकलकर कितनी आ रही है 300 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड व्हेन कनेक्शंस बिटवीन, किसके बीच में बोला है बिटवीन A एंड C। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम गलत बनाया मैंने, ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड रॉन्गली कनेक्टेड A एंड C, तब बैलेंसिंग लेंथ जो निकल कर आ रही है आप बताओ कम होगी कि ज्यादा होगी, आप दिमाग लगा के सोचो। कम होगी क्योंकि EMF कम हो जाएगा A और C के बीच में, तब आ रही है 100 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट E1 बाई E2, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पोस्ट करके। तो देखो बेटा सबने सॉल्व किया होगा, तो जब A और B के बीच में लगाया है तो E1 बराबर आएगा KL1 के, जो भी आएगा, समझ रहे, तो जो भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ है तो E1 बराबर आएगा 300 के। जब आपने A और C के बीच में लगाया तो E1 माइनस E2 है ना, A और C के बीच में इक्विवेलेंट EMF कितना होगा E1 माइनस E2, रॉन्गली कनेक्टेड है, वो बराबर आ रहा है KL2 के। तो E1 माइनस E2 के कितना है पता नहीं, L कितना है 100, तो ये आ गया 100 के। अब आपको पूछा क्या है E1 बाई E2, बहुत आसान है, तो आप E1 माइनस E2 इक्वल टू 100 के डिवाइड बाई अपॉन E1, और इधर क्या कर देंगे बेटा 300 के से के क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 गया 1/3, तो ये E1 बाई E1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल टू 1/3 आएगा। अब आपको तो E1 बाई E2 चाहिए, तो E2 बाई E1 विल बी इक्वल टू, ये 1 हो गया 1 माइनस 1/3, तो दैट विल बी व्हाट 2/3। तो E1 बाई E2 किसके बराबर आएगा 3/2। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह के 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं इसके, शीट वगैरह में मैं दे दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद है ना अपन अगला एप्लीकेशन करेंगे, वो अगले वीडियो में होगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना, है ना। सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करना ना भूले सारे बच्चे।